सच साहिब, भगत जी मुझे ना सपने में अभी 2-3 दिन पहले ऐसा दिखाई दिया कि मैं ना कहीं मतलब अपने घर में ही हूँ और मैं हुक्का पी रही हूँ। तो मतलब सुबह जब मैं उठी तो मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा था। तो उससे तो कुछ मतलब वो नहीं होता। सपने में यदि कोई गलती हो जाती है तो सपने वाली उस गलती से हमारी कोई मर्यादा नहीं टूटती है, क्योंकि सपने पे हमारा जोर नहीं है, हमारा बस नहीं चलता है। सपने में यदि कोई गलती हो जाती है, हम कोई गलती कर देते हैं, कोई शराब पीने की, कोई तंबाकू खाने की, तो हमने फिर रियल लाइफ में और ज्यादा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। ये परमात्मा ऐसी गलती दोबारा मेरे से सौपन में बिना हो। कहाँ मेरी मतलब भाई मेरी आस्था में कमी है, या मेरे समर्पण में कोई कमी है, या फिर हो सकता है मेरे सामने आने वाले समय में ऐसी कोई बाधा उत्पन्न होनी हो, तो परमात्मा मुझे पहले संकेत कर रहे हैं कि बेटा सावधान रहना। अगर ऐसी कोई नौबत तेरे सामने आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई दबाव में तेरे को जो है कोई बीड़ी पकड़ानी पड़ जाए, तेरे को उसके लिए कोई बंडल लाना पड़ जाए, उसको माचिस पकड़ानी पड़ जाए, तो तू पहले से सावधान रहे इन चीजों के लिए। क्योंकि जो ये सपने हैं ना बहन जी, ये भले ही वर्तमान में हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी न किसी जन्म में हमारे साथ में वो घटना घटी है, वो चलचित्र है, वो चलता रहता है। ये झूठे नहीं होते सपने। भले वर्तमान में आपने हुक्का नहीं पिया, लेकिन असंख्य जन्म तो आपने इंसान के प्राप्त किए हैं, राजाओं के प्राप्त किए हैं। तो राजा तो बकवाद ही करते हैं, आम इंसान तो हुक्का पीता है। वो जन्म हमने भोगे हैं, वो फालतू की फिल्में नहीं है जो आती है सपन में। जैसे कोई भाई को सपना आ जाता है वो किसी गैर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, वो असंख्य जन्मों में बना चुका हो। वो चलचित्र काल जो है वो घुमाता रहता है उस आत्मा को मेला करने के लिए। कि छोड़ सतु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी मुझे परसों जो है ना दिन में ही मैं सो गई थी, 12 बजे की बात है। तो जो है मैं कहीं जंगल से मैं हूँ, तो जंगल से मैं हूँ तो वहाँ ट्रेल लग रही है, ट्रेल लग रही है। तो उसमें जो है जैसे बिजली चलाई है तो ट्रेल चली है, खूब पानी दिया उसने। तो उसने जो ना एक ना वो बिजली बंद कर दी है। तो उसमें से बिजली मैं कह रही हूँ मैं तो प्यास लग रही है, मैं तो ये बिजली क्यों बंद कर दी। तो चलती में से जैसे पानी चलता रहता थोड़ा थोड़ा, मैंने उसमें से पानी ले लिया। अब पानी लेके जो है मैंने वो पी लिया, और पी के जो है ना वो इतना कड़वा पानी, हाँ मतलब बहुत ही कड़वा पानी। जिस तुम जब मैंने पानी पी लिया ना तो मेरी आंख खुली, तो सच में मेरा कड़वा मुंह हो रहा, बहुत देर कम से कम आध घंटा तक मेरा कड़वा मुंह रहा। अब फिर मेरी आंख खुल गई, मैं मतलब मेरे खुल भी गई है ना आंख, जब भी मेरा कड़वा मुंह। इसका सवाल क्या है मुझे? इसका तो क्या बताएं, अब वैसे कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं कोई। तो मैं तो यही पूछना चाह रही हूँ मेरे क्या ऐसा क्या दिखा दिया। देखो संकेत भी होते हैं परमात्मा के। ये दिन की बात है, ये दिन रात की नहीं है, ये दिन की बात है, 12 बजे की, 12:30 बजे की। देखो हमने अब इस भक्ति मार्ग पे इतना फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं ना, कहीं बाहर भी जा रहे हैं हम, और अगर हमारे को अगर प्यास लगती है तो या तो अपनी खुद की मतलब नई बोतल लेके पियो, नई बोतल पानी की लेके जो सील पैक हो, या फिर अपने घर से अपनी बोतल लेके चलो। जैसे ये प्याऊ वगैरह होती हैं, ये भी बहन जी हमारे लिए मतलब ये सुरक्षित नहीं है। नहीं तो भाई मेरे को तो मैं तो कहीं गई भी नहीं। जैसे कोई दुकान आ गई, उसके मटके में किसी ने पानी पी लिया। भगत को किसी भी होटल में, किसी भी दुकान पे, चाहे वो कोई भी दुकान हो, जो मटकों में पानी होता ना, भूल के नहीं पीना भगत ने। हर प्रकार के आदमी हाथ देते हैं, हर प्रकार का आदमी ऊपर मुंह करके पीता है, उसके होठों के लग जाता है, बात करते रहते हैं, थूक पड़ता रहता है। क्योंकि जगत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो मर्जी खा ले पी ले, उनकी तो कोई मर्यादा है ही नहीं, कोई भक्ति है ही नहीं। हम भक्तों पे विशेष मतलब आपत्ति आएगी। तो हमने एक तो ये प्याऊ वगैरह का पानी, जब तक कोई विशेष ऐसी नौबत ना आ जाए तब तक हमने उस प्याऊ वगैरह का पानी नहीं पीना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्याऊ लगाई है उसने अपने जमन के धर्म के लिए लगाई है। यानी हम यदि उसकी प्याऊ से पानी पिएंगे तो हमारे जो पुण्य है वो जाएंगे। जैसे बाबा श्याम जी के लोग जाते हैं, लोग रास्ते में वो टेंट लगाते हैं, कोई वो सेव संतरे खिला रहा है तो गुरु जी कहते हैं वो क्यों खिलाते हैं? पुण्य के लिए खिलाते हैं, बैठे बैठे कमाने के लिए। तो मतलब धर्मार्थ के रूप में चाहे कहीं कोई भंडारा कर रहा हो, चाहे किसी ने कोई प्याऊ लगा रखी हो, विशेषकर
वहां पे हमने ना खाना है ना हमने पीना है, वरना हमारे पुण्य जाएंगे। या तो अपनी बोतल पानी की नई खरीद लो, या जैसे कोई हेडपंप है भाई जिसमें डायरेक्ट मतलब जमीन से आता है पानी, या तो हम वहां पिए, या फिर अपनी बोतल अपने घर से लेके चलो। तो इसका कारण ये बताओ ना, इस कारण का कारण ये है कि हमने मतलब अगर मार्केट में नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ। ये कारण ये हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे जो है हमारी जेठ का घर है और जी उसमें हम फ्रिज में पानी धर जाते हैं और किसी ने उसमें से पी लिया हो, इस कारण बना हो कि बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल सही बात है, यही कारण बना हो। तो उसमें से मैंने पी ली, ये फिर मैंने वो पी लिया पानी, लड़की धर जाती जैसे पानी उसमें। बहन जी चाहे जेठ का हो चाहे ससुर का हो, हमने तो छाछ को ठंडी करने के लिए भी उनके फ्रिज में नहीं रखना। हाँ, तो इसमें पहले ही बता रही पता नहीं कब झूठा कर दें, कौन सी झूठी चीज खा के वो फ्रिज में रख रहे हैं, क्या पता वो तो दारू भी रखते होंगे ठंडी करने के लिए फ्रिज में, वो तो अंडे भी रखते होंगे फ्रिज में, वो जगत वाले हैं। वो नहीं खाएं तो क्या पता कोई पड़ोसी कह दे भाई साहब ये थोड़ी बोतल रख दे, थोड़ी ठंडी हो जाए। हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकती, मैं देखो वो तो यही कारण, ये बिल्कुल सही है। हमने किसी के फ्रिज में कोई चीज नहीं रखनी है, ना कोई ठंडा पानी करने के लिए रखना है, ना कोई साग सब्जी और दूध रखना है। और जहां तक हो सके अपने आड़ोसी पाड़ोसी के जो बर्तन होते हैं वो भी यूज मत करो कि भाई आपका बर्तन उधार देना, आपकी कढ़ाई उधार देना, हम ये बना लेंगे फिर दे देंगे। जैसा है वैसा अपना घर का यूज कर लो। आड़ोसी पड़ोसियों के बर्तन तक हमने यूज नहीं करना। नहीं, लेकिन मैं यूज करती हूँ, मेरे ले जाते हैं, पर मेरे कभी ले जाते हैं, जैसे कुछ चीज मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ उन्हें घाल के, तो वो तो यूज कर लेते हैं, उसमें तो करती हूँ मैं करती हूँ। देखो बहन जी कोशिश करो, देखो वही बात है, फिर 36 का आंकड़ा परमात्मा ने इसीलिए बताया जगत का भगत का, उनको मना करना पड़ेगा। जैसे देखो हमारे घर में मर्यादा है, हम ये भक्ति करते हैं, ठीक है, और हम इस प्रकार से बर्तन वगैरह नहीं दे सकते। आप अब जिसके घर में बर्तन नहीं, फिर क्या इंसान है फिर वो? नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं खाने के लिए, तो मैं उसमें अपने बर्तनों में उन्हें दे देती हूँ करके, तो वो ले जाते हैं अपने घर के लिए खाने के लिए। आप उनको क्या देती हो? नहीं देते, नहीं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं होते हैं उनके, हमारे जेठ के बच्चे बच्चों के, तो वो घर पे आ जाते हैं। तो जैसे मतलब जैसे तो परिवार में तो देखो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, यदि आपके परिवार वाले अगर शराब या कोई मगी मांस वगैरह नहीं खाते हैं तो नहीं, बास बच्चे नहीं खाते, बच्चे को आप अपने घर में खिला सकती हो, वहीं पे चाहे खाए ना खाए। नहीं, वे ले जाते हैं, मैं झूठ बोलती हूँ, वे ले जाते हैं, उसको लेके मत जाने दो। हाँ, वे लेके चले जाते हैं। बच्चे को आप मतलब वहीं पे खिला दिया करो और उसको साफ करके रख दो, क्योंकि बच्चे का कोई विशेष कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो इतना विकार नहीं होता। अब वो वहां लेके जाएगा, वहां लेके जाने के बाद क्या पता वो कुछ बर्तन में क्या यूज करेंगे, वो कैसे करेंगे। हाँ, ये तो मैं बस यही और बाकी जो गुरु जी का हम जो हलवा प्रसाद बनाते हैं या गुरु जी को भोग लगाते हैं, अपना एक थाली, अपनी एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास, ये तो बिल्कुल अलग है। ये वो तो अलग है मेरे। ये तो जब इनको साफ करो, साफ करने के बाद में अपने घर के बर्तनों से भी दूर रखो। नहीं, मैं तो अलग ही रखती हूँ ना वैसे। और जिसके पास नहीं है वो भले अपने जो घर के बर्तन है चाहे उनमें बनाओ, लेकिन जिसकी अच्छी व्यवस्था है, जो कितना मुश्किल से 300-400 रुपए के आ जाएंगे, एक थाली, लोटा, एक चम्मच, एक वो तांबे के पित्तल टाइप के आ जाते हैं, बढ़िया क्वालिटी के, थोड़ी पहचान भी हो जाती है कि अलग है। नहीं, मैं तो स्टील के मंगा रखी, मैंने 5 बर्तन अलग है, कैसे भी हो, लेकिन उनको थोड़ा साफ सफाई से, कम से कम भगवान के लिए तो अलग रखो। अलग जिनमें हम खा रहे हैं उन झूठे बर्तनों में हम अपने भगवान को ना। नहीं, मैं तो उन्हें अलग रखती हूँ, उन्हें पास में रखती हूँ, उन्हें तो मैं अलग ही रखती हूँ परमात्मा के, उन्हें तो मैं मिलाती भी नहीं हूँ पास में ना, मैं अपने लड़की से मंजवाती, मैं तो खुद मानती हूँ उन्हें। बाकी वो संकेत शायद परमात्मा का यही है कि आप उनके फ्रिज से कोई ऐसी वैसी चीज ना लिया करो। बस तो यही पूछ रही। पानी अपना को ठंडा की जरूरत नहीं है, अपना वो गर्म ही पी लो बहन जी, नॉर्मल पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम उनका वहां पे मतलब वो ठंडे पानी के पीछे मर्यादा तोड़ने से अच्छा अपना नॉर्मल पानी पी लो घर का। नहीं, सो ये तो वो यही संकेत दिया परमात्मा ने, संकेत यही दिया है, लड़की है ना तो वो धर जाती है, वो अब हमें तो नहीं पता था, लेकिन उदाहरण परमात्मा ने दिलवाया कि भाई जैसे कोई बाहर का पानी है नहीं पीना, तो बाहर का हो गया, जब आप दूसरे के फ्रिज में रख रही हो, ला रही हो, अब क्या पता मान लो कोई बालक की मुंह लगा दे, उनको थोड़ी पता है कि क्या है। यही हो सकता है, परमात्मा ये मुझे यही पूछी थी, मगर मेरी कुछ ना कुछ यहीं पे कुछ मर्यादा, मेरी कुछ खंडन। बिल्कुल बहुत सावधान रखनी पड़ेगी बहन जी, ऐसे काम नहीं मानेगा, क्योंकि खान पीन को लेके सारा सब कुछ सिस्टम हमारा ये विचारों को जो है प्रभावित करता है।
और एक मर्यादा मेरी, देखो जी भगत जी, मेरी एक और है मर्यादा। मेरी लड़की का लड़का हुआ था, उसके 2 बच्चे आए थे मेरे घर पे। तो वे बच्चे जो है ना, जिस टाइम आए हैं उस टाइम पे तो मैंने कपड़े दिए नहीं सर। एकदम आए थे वे बच्चे, लेके चले गए थे। तो उससे फिर लड़की का लड़का हुआ है, तो मैंने उसके बच्चों को चारों को मैंने कपड़े दे दिए, एक जोड़ी, और एक जोड़ी मैंने बना दी लड़की को कपड़े, साड़ी। तो वे तो उसमें दिक्कत नहीं, उसमें तो भाई ये तो मैंने गलती करी ना बच्चे किसके थे? लड़की के बच्चे। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? आपके नाती हैं, आप उनको कपड़े बनवा सकती हो, कहाँ दिक्कत है? तो बस तो मैं ये सोच रही थी, अगर उनको जरूरत है आप उनको 4 जोड़ी दो ना सिलवा के, परमात्मा ने मना थोड़ी किया। हमने वो परंपरा के तहत नहीं देना कि बेटी घर पे आई है तो उसको 2 जोड़ी दे दी, जबकि बेटी को आवश्यकता ही नहीं है। बेटी अच्छे घर में, फिर भी हम दे रहे हैं कि कहीं ये ना सोचे कि भाई मेरी माँ मुझे कुछ दे नहीं रही। ये लोकलाज नहीं करनी बिल्कुल भी। नहीं ऐसा नहीं, मैंने बस 2 बच्चे जो आए, कोई दिक्कत नहीं, पोता पोती आ रहे हैं, उनको अगर कपड़े उनको अगर सिलवा दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही करा था मैंने। भाई बेटी आएगी 2 दिन रहेगी, वो भी तो झाड़ू पोछा करेगी। हाँ, क्या दिक्कत है? वो तो अपने हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही कर रहा था मैं, यही पूछ रही थी। मैंने ये गलती मैंने खुद कर ली ऐसे कि मैंने बहुत, मेरे में सोच आया था मेरे को बहुत ज्यादा। मैंने ये गलत काम करा दी है। मैंने लड़की के बच्चों को मैंने कपड़े जो दे दिए कि लड़की को मैंने, रिश्तेदार हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने परंपराओं के तहत काम नहीं करना। एक जैसे कोई परंपरा के तहत होता ना कि भाई जैसे नाती आते हैं तो लोग उनको पहले वो कपड़े दिया करते थे, क्या बोला करते थे उनको, टोपा टापा क्या बोलते थे। कुर्ता परंपराओं के तहत नहीं देना कि आया है तो देना ही है, कुर्ता टोपी दे दो। हाँ, कुर्ता टोपी के हिसाब से। वैसे सिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाजार से लाके दे दो, लाके दे दो, बाजार से लाके दिए थे मैंने, कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे को खिलौने भी लाके दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कर रहा था मैं, चारों बच्चों को लड़की को भी अपने को और जी बच्चों को दे दिए थे कपड़े। ये हमारे भाभी है, वो कहती है कि मैं बीच में से कपड़े दे सकती हूँ मुझे, जैसे त्योहारों पे मैं लेती नहीं हूँ, और बीच में वो कहती है कि जैसे मैं बिना त्योहार के दे दूँ तेरे को कपड़े तो ले लेगी। तो मैं उनकी पूछूंगी मैं भगत जी से, तो ऐसे ले सकते हैं? आपको आवश्यकता है क्या कपड़ों की? आवश्यकता नहीं है, जैसे मतलब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मतलब फिर वो तो वही हो गया। अगर त्योहार पे नहीं दे रही है तो बीच में मौका देख के दे रही है, बात तो वही हो गई। नहीं, जैसे गर्मी का सीजन है मैं लेके भेज देती हूँ तुझे। अच्छा, अब ये थोड़ी कि भी हम लोग दीपावली को गणेश जी नहीं पूछ सकते, बल्कि बाकी दिन पूछ लेंगे। आपको अगर कपड़ों की जरूरत है और वो अगर आपकी उधार मदद करना चाहती है, हाँ, मदद की तरह ही कह रही हूँ। आपको है क्या आवश्यकता कपड़ों की मदद की? तो नहीं है तो फिर जबरदस्ती मत लो, बाहर चढ़ेगा। अगर जबरदस्ती लोगी, बिना आवश्यकता के लोगी, तो फिर बाहर चढ़ेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई मेरी ये शंका है कि जैसे मेरी मतलब ननंद है ना, उनके अभी ससुर खत्म हुए थे, तो मैं अपने परिवार से सिर्फ मैं ही हूँ उपदेशी, बाकी सास ससुर वगैरह कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं है। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो सभी ये कहते हैं तू किसी में भी नहीं जाती, तो बिल्कुल ही अलग आई है वगैरह वगैरह, बहुत सुनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनना पड़ता ही है। लेकिन जब मैंने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था कि डेथ पे जा सकते हैं, और चादर भी अगर गिरी हो तो हम नहीं डाल सकते, और नहीं है तो हम अपनी पहली चादर डाल सकते हैं, बाकी ना पैर वगैरह छूते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता ना। जैसे पैर छू लेते हैं मर गया, और उसके बाद जो पैर छुआते हैं उनको फूल वूल डालते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण मैं सबसे पीछे खड़ी थी, जो कि मैं जानती हूँ कि मेरी सासू माँ ऐसी है कि वो जबरदस्ती ऐसा करवाती हैं, तो सबसे पीछे खड़ी थी। भीड़ भी बहुत थी, लेकिन फिर भी मुझे वहां बुला लिया गया, और वो भी भीड़ हटा दी मेरे लिए कि भाई इसको हटाओ, इसको बुला दो। मैं आई, उन्होंने जबरदस्ती मुझे बुलाया और उन्होंने कहा पैर छू लो। मन नहीं था सतनाम करते हुए, मैंने फिर भी ऊपर से ही छू लिए, कोई बात नहीं। मैंने कभी जिंदे पे तो छुए नहीं, मरे पे क्या छू। फिर भी इतने सारे लोग खड़े, अगर मैं डायरेक्ट मना करूं तो क्या करूं, समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने सबको देखते हुए छू लिए ऊपर से ही। फिर मम्मी कहती पैसे भी रख, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है ना मैं रखती। कहती ले पैसे, ले पैसे अपने दिए और मेरे से पैसे रखवाए उन्होंने। तो इसमें मुझे थोड़ा डर था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें मर्यादा की क्या बात है। ये अभी जल्दी की बात है,
10 दिन हुए हैं लगभग। मर्यादा खंडित है बहन। खंडित है ना? परमात्मा से हृदय से समायाचना कर लेना, वरना काल का कभी भी दाव लग सकता है। ये ठीक है। लोक लाज है ये। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को दासा तन करिए। ठीक है। ये आपकी ये ज्ञान की कमजोरी है। आप उस समय लोकलाज में आ गई, दबाव में आ गई। हाँ। ये माहौल यहाँ पे इसी प्रकार का जो है बना हुआ है, और इस माहौल में यदि मैं मना करूंगी हो सकता है यहाँ कोई बवंडर हो जाए, कोई बवाल हो जाए। हाँ, ये चीज सोची थी है? मैंने। हाँ। लेकिन ये दबाव आपके ऊपर जो है वो काल ने बनाया। हाँ। आपकी ये परीक्षा थी बहन, इस परीक्षा में आप फेल हुई हो। ये चीज ये मर्यादा टूटी है आपकी, और ये कोई छोटी मर्यादा नहीं है। बड़ी है। बिल्कुल। परमात्मा से हृदय से समायाचना करोगी और परमात्मा को आप ये विश्वास दिलाओगी। हाँ, मैं आगे से कि कभी आगे ऐसा नहीं निकट करूंगी। भविष्य में चाहे सासू मरे, चाहे ससुरा मरे, कुछ भी, चाहे कोई भी। वो मुझे घर में रखें चाहे ना रखें, मैं किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं तोड़ने वाली। और वो अंतर्यामी परमात्मा देख लेगा कि वास्तव में ऐसा ये करेगी या नहीं करेगी। हाँ। तो वो क्षमा करेगा, नहीं तो वैसे क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, ठीक एक है। होता है फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अंतर्यामी क्या के फॉर्मेलिटी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ था कि मेरी ये मर्यादा खंड हुई है, और मैंने परमात्मा से, उसमें महसूस होने की बात है। हाँ, और फिर मैंने परमात्मा से माफी मांगी है। जीवित के परमात्मा पैर से छूने के लिए परमात्मा मना कर रहे हैं, तो मरने तो के बाद क्या छूना? मरने के बाद तो आशीर्वाद भी नहीं दे सकता वो। सही बात है। इसलिए वो मिट्टी है, मिट्टी की हम क्या पैर छुएंगे हम। ये तो परंपराएं हैं, परंपराएं तो तोड़नी है हमने, रीति रिवाज है, इन्हीं को तो खत्म करना है। ये शंका थी। भाई दबाव में आके तो कल को शराब भी पिला देंगे आपको, देवी देवता भी जो है धुआ देंगे आपको। इसलिए परमात्मा ये बहन जी कौन सी गलती में आता है पता है? 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी। वो आन उपासना हो गई, वो आन उपासना के अंतर्गत आता है। ये भयंकर गलती है। अब ठीक है, बाकी मैंने परमात्मा से माफी मांगी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमात्मा कहीं ना कहीं मुझे माफ करेगा, और मैं अपना भगवान के ज्ञान के आधार पे लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कभी अपनी गुरु की मर्यादा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, और मुझसे ये जो गलती हुई सो हुई। परमात्मा से मैं माफी मांगती हूँ कि ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब ये उस परमात्मा के और आपके बीच का मैटर है। आप जिस भाव से संकल्प करोगी, माफी मांगोगी, परमात्मा उसी आधार से आपका सॉल्व करेगा। बाकी ये गलतियां करने से बचना बहन जी। भगत जी, ये पानी तो हम भी लेते हैं, जो ये सप्लायर का पानी आता है। किस चीज का? वो जो पीने का आता है, जो ये इसका RO का आता है, ये कैन जो आती है। तो उसमें क्या दिक्कत? आप उसमें अपने पैसे देती हो ना। हाँ, 20 रुपए देते हैं। तो पैसे तो पानी की बोतल मार्केट में लेंगे उसके भी देंगे ना। नहीं, वो जैसे मोमडन होते हैं बहुत से, और वो तो गुटखा भी खाते हैं। मेरे को कई बार महक भी आती है, जो पानी डालते हैं हमारे उसमें बर्तन में। नहीं आपको तो वो मतलब ताजा पानी दे रहे हैं ना। हाँ। अब आप राशन की दुकान पे गेहूं लाओगे तो वहां भी तो गुटके खाते हैं ना। अच्छा। हाँ, ये आटे की थैलियां पैक करते हैं 10-10 किलो की, वो फैक्ट्री में क्या क्या खाते हैं आपको पता है? खाते होंगे बहुत कुछ। लेकिन हमारे पास आने के बाद में हमने उसकी सावधानी बरतनी है, और इसीलिए तो परमात्मा ने भोग लगवाने की परंपरा शुरू की है कि जो भी दोष होगा उस अन्न में वो परमात्मा हर लेगा। ये भोग कोई ऐसे थोड़ी लगाया जाता है गुरु जी को। भोग लगाने का मतलब है वो जो भी चीज है परमात्मा को समर्पित कर दो। मीराबाई ने सबसे पहले भाई भगवान के चरणों में क्यों डाला? जहर को अगर डायरेक्ट पीती तो मरती, लेकिन पहले उसने भगवान को समर्पित कर दिया वो जहर, फिर जो है वो अमृत बना। तो हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, जो भी अपने घर में बनता है हम उसका भोग लगाते हैं। तो उसमें जो भी मतलब जो मलिनता होती है वो सारा सब कुछ परमात्मा उसको हर लेता है, उसको परमात्मा शुद्ध कर देता है उस अनाज को।